हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो 28 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है इंडो यूएस टाइज बियॉन्ड स्पेसिफिक लीडर्स। यदि आज के एडिटोरियल को हम लोग समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में जो 2+2 वार्ता हुई है, वो एक बहुत बड़े दायरे को कवर करती है, जिसमें आपकी सुरक्षा संबंधित, या फिर अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, या फिर ट्रेड की बात करें, या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें, इन सभी मसलों पर बात की गई है और इन्हें ध्यान में रखा गया है ताकि आगे चल करके ये दोनों देश एक दूसरे के साथ मिल करके इन क्षेत्रों में एक अभूतपूर्व विकास करें। डियर व्यूअर्स, यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और मूलतः इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता दोनों देशों के बीच की भागीदारी को और मजबूत बनाती है, जो राजनीतिक एवं सैन्य सहयोग से लेकर व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र तक विस्तृत है। जनवरी 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के कार्यकाल के आरंभ होने के संदर्भ में दोनों देशों की यह भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जो 2+2 वार्ता है वो संपन्न हुई और दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ जो आपसी भागीदारी, आपसी सहमति बनाने की बात करी है, वो अलग अलग क्षेत्र, जिसमें राजनीतिक क्षेत्र, सैन्य सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा इत्यादि क्षेत्रों को कवर किया गया है। ये वार्ता इस पर्सपेक्टिव से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी जनवरी से भारत यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में अपना जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उसको शुरू करने वाला है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये वार्ता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं 2+2 वार्ता के बारे में, तो ये है क्या? दरअसल इसको एक बार जरा समझ लेते हैं। देखिए, जो 2+2 वार्ता है, ये दोनों देशों के, अमेरिका और भारत दोनों देशों के दो मंत्री अपॉइंट किए जाएंगे, उनके बीच का एक डायलॉग है। देखिए, यहां पर जो प्रमुख एम है, जो चीफ ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि इश्यूज जो कि सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं दोनों देशों की, स्ट्रैटेजी से जुड़े हुए हैं दोनों देशों की, उनके ऊपर चर्चा करना। दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर या फिर सेक्रेटरीज जो हैं, वो अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो समकक्ष हैं अपने, उनसे मिलते हैं और वार्तालाप होती है। ये जो वार्ता है, ये सबसे पहले जून 2017 में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। भारत अमेरिका की साझेदारी दोनों देशों के तत्कालीन प्रशासन या सरकार के नेतृत्वकर्ताओं से समृद्ध नहीं रही है, बल्कि यह आपसी हितों और साझा मूल्य में निहित रही है। देखिए, सिर्फ प्रेजेंट लीडरशिप से इसका मतलब नहीं है, एक बहुत ज्यादा लंबे समय तक परस्पर सहयोग दोनों देश एक दूसरे को करना चाहते हैं। इसको हमें इस नजरिए से देखना पड़ेगा। भूस्थानिक सहयोग के लिए दीर्घकालिक वार्ता के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर इसी भावना की पुष्टि करता है। बेका, जिसका नाम हम लोगों ने यहां पे दिया कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर सहयोग के वर्तमान दौर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह भारत को अत्यंत सटीक भूस्थानिक डेटा तक पहुंच प्रदान करता है। अब दरअसल ये जो दोनों देशों के बीच में जो हस्ताक्षर हुए हैं बेका नाम की चीज पर, जिसका नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये दरअसल है क्या? देखिए, बेका जो है वो भारत को अमेरिका के सहयोग से जो आसपास के जो भूस्थानिक मैप है उनका एक्सेस प्रोवाइड करेगा। इससे होगा क्या? इससे होगा ये
कि भाई बेका के सहयोग से भारत के पास कंप्लीट, मतलब जिसको बोलते हैं ना एकदम एक्यूरेट पिन पॉइंट जानकारी होगी कि कोई पर्टिकुलर बेस या फिर हथियार जैसे कि क्रूज मिसाइल, जैसे कि बैलिस्टिक्स मिसाइल, इसकी एकदम एक्यूरेट जानकारी जो है वो भारत के पास मुहैया जो है वो हो जाएगी। साथ ही साथ दोनों देशों ने बेका साइन किया है, तो बेका साइन होने के बाद हम ये कहेंगे कि भारत को एक बहुत ही शानदार अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन, और उसमें भी जो बहुत सर्वोच्च क्वालिटी का ड्रोन है जिसका नाम है प्रेडेटर बी, वो मिलेगा। अगर हम लोग बेका की बात करते हैं तो देखिए बेका एक तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में 4 मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट्स हैं, उन्हीं का एक हिस्सा है। जो बाकी के 3 मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट हैं भारत और अमेरिका के बीच में, उनका नाम है, पहला है आपका GSOMIA। GSOMIA इसका फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, GSOMIA। दूसरा है LEMOA, यह है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। और जो तीसरा है वो है सिस्मोआ, CISMOA, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। तो ये जो है ये आपके कुल 4 मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट्स हैं दोनों देशों के बीच में, जिनके नाम मैंने बताया, बेका, GSOMIA, LEMOA और चौथा है CISMOA। तो ये 4 मिलिट्री एग्रीमेंट्स हैं। तो बेका की भी जो है वो अपनी एक अलग ही उपयोगिता जो है भारत के संदर्भ में है। वार्ता में अमेरिका ने चीन पर नियंत्रण के महत्व और लोकतंत्र, विधि शासन एवं पारदर्शिता के लिए चीन के खतरे पर बल दिया। देखिए इस वार्ता में अमेरिका ने यह भी बात दोबारा कही कि आने वाले समय पर चीन जो है वो लोकतंत्र के लिए, पारदर्शिता के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। तो इस बात के ऊपर भी अमेरिका ने जोर दिया। लेकिन इसके साथ ही भारत अमेरिका की साझेदारी केवल आक्रामक चीन को प्रतिसंतुलित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी अपनी वृहत संभावनाएं हैं। लेकिन ये जो दोनों देशों की मुलाकात हुई, ये सिर्फ और सिर्फ चीन को काउंटर करने के लिए नहीं कि चीन को प्रतिसंतुलित रखना, उसी के संदर्भ में बात हुई, नहीं। इस वार्ता के अपने कुछ अलग महत्व थे जो दोनों देशों के लिए आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा हितकारी होंगे। वर्तमान परिदृश्य, यह यथास्थिति से भिन्न स्थिरता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां विश्व एक ध्रुवीय समय को पीछे छोड़कर बहुध्रुवीय अस्तित्व को गले लगाने की ओर आगे बढ़ रहा है। क्वाड का सशक्तिकरण भी इसी दृष्टिकोण का एक अंग है, जहां भारत एवं अमेरिका के अतिरिक्त जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। देखिए अब यहां पर एक बहुत जरूरी चीज जो है वो ये है, हमें इस चीज को देखना है, हमें इस चीज को समझना है कि भाई अब देशों को साथ आकर के मिल करके काम करने की जरूरत है। और इसी पहल के तहत जो क्वाड देश हैं, जो 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये जो समूह है और इसका जो सशक्तिकरण हो रहा है, ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जिससे हम लोग देख सकते हैं कि देश जो हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में प्रभावी भूमिका के लिए केवल उन्नत हथियार ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण सूचनाओं की साझेदारी और कुशल तरीके से समन्वय और सहयोग करने की क्षमता का होना भी आवश्यक है। देखिए वर्तमान समय में अगर आपको प्रभावशाली होना है तो आपके पास केवल उन्नत हथियार नहीं, आपके पास महत्वपूर्ण सूचनाओं की साझेदारी और एक बहुत ही स्किल्ड तरीके से एक दूसरे को सहयोग करने की क्षमता का होना भी अति महत्वपूर्ण है। सिर्फ हथियारों से, उन्नत हथियारों से नहीं काम चलेगा, आपको इन क्षेत्रों में भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सर्विलेंस, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, मटेरियल्स के क्षेत्र में प्रगति उभरती हुई रणनीतिक सामरिक क्षमता का अभिन्न अंग है। देखिए हम सब जानते हैं कि क्षेत्र जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सर्विलेंस, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, ये सब अगर हम लोग स्ट्रैटेजिकली बात करें कि ये दोनों देश एक दूसरे को स्ट्रैटेजिकली किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, तो ये क्षेत्र हैं जहां पे ये दोनों देश एक दूसरे के साथ मिल करके काम कर सकते हैं और आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। सामरिक क्षमता के सभी क्षेत्रों में साझा उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध प्रमुख शक्तियों को इन क्षमताओं से लैस करना भारत और अमेरिका जैसे दोनों देशों के बीच जारी बहुपक्षीय वार्ताओं का एक अभिन्न लक्ष्य है। मैंने आपको यही चीज बताई कि भाई दोनों देशों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और दोनों देशों को एक दूसरे को और ताकतवर बनाना पड़ेगा। यद्यपि भारत अमेरिका वार्ता मूल रूप से राजनीतिक और सैन्य संलग्नता पर केंद्रित है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाई प्राइमरीली
यहाँ पे पॉलिटिक्स और मिलिट्री सपोर्ट की बात हुई है, लेकिन इस वार्ता में स्वास्थ्य सेवा और किस तरह कोविड से निपटा जाए उस पहलू पर भी बात की रखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे यह भी कहा गया है कि भाई आतंकवाद जो दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, उसके ऊपर भी वार्ता की गई। साथ ही साथ भारत ने अपना इंटरेस्ट जो है वो प्रस्तुत किया अमेरिका के सामने कि वो किस तरह से अफगानिस्तान में पूरी की पूरी सुरक्षा और एक स्थिरता चाहता है और किस तरीके से जो वार्ता चल रही है इस समय तालिबान और अफगानिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में, किस तरीके से उसके एक पॉजिटिव रिजल्ट की कामना करता है। तत्कालिक विषय से लेकर के रणनीतिक क्षेत्र तक दोनों देशों के बीच सहयोग के व्यापक अवसर मौजूद हैं, जिसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है, दोनों देश एक दूसरे की एक बहुत बड़े क्षेत्र में मदद कर सकते हैं और हमें इसी को ही देखना है और इसी को ही समझना है कि किस तरीके से दोनों देश इस बात को समझते हैं और एक दूसरे का सहयोग करने की ओर अग्रसर होते हैं। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में यदि हम लोग बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे बेका का फुल फॉर्म पूछ सकता है या बाकी जो मिलिट्री एग्रीमेंट्स है उसके संदर्भ में पूछ सकता है। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बात करें तो पहला सवाल, 21वीं सदी में भारत अमेरिका संबंधों के रणनीतिक अभिसरण के कई कारण मौजूद रहे, यद्यपि मध्य के अपसरणों असहमतियों को दूर करने की भी महती आवश्यकता है, विश्लेषण कीजिए। दूसरा प्रश्न, भारत अमेरिका संबंधों में हाल की प्रगतियों का विश्लेषण कीजिए। भारत अमेरिका संबंधों में विद्यमान विभिन्न समस्याएं क्या है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को यह सेशन बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।